आइए। तो मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने मुझे जो इस विश्व के सबसे बड़ी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उससे जुड़ के काम करने का जो मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं अपनी ओर से आप दोनों का और हमारे प्रदेश जो भाजपा है, आप सभी को मैं अपना तरफ से तहे दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर, मैं अपना टीम को लेके जो पार्टी का जो कार्यक्रम है, जो आप मुझे जिम्मेदारी देंगे, उसका मैं पूरी दिल से और पूरी मेहनत से उसको मैं करने का पूरा आपको मैं वचन देता हूं और पूरा कोशिश करूंगा। आप लोग इसका जो बीमारी का जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी ये पूरी तरह से मुझे आप लोग के साथ बढ़ चढ़ के काम करने का मौका इसलिए भी नहीं मिला क्योंकि मैंने जैसे बताया, कोरोना के चलते हर प्रोग्राम, हर चीज को सस्पेंड किया गया था। लेकिन इस दौरान कोरोना काल के दौरान जो भी प्रदेश से और जो भी हमारी जो सेंटर से जो भी आदेश आया, हमें जो कार्यक्रम करने का थ्रू वर्चुअल रैली या कुछ भी हो, उसमें हम लोगों ने सर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जैसे कि सबसे पहले जैसे मुझे इस का जैसे मुझे मौका मिला, मैंने थ्रू वर्चुअल सारी टीम को अपना स्टेट ऑफिस ब्यूरो का गठन किया सर, आपके निर्देश अनुसार। उसके बाद पार्टिकुलरली इसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहिए, चर्चा को दिखाना चाहिए। इसका साथ आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का एक हम लोग का माइनॉरिटी का ड्यूटीज ये है। पार्टिकुलरली इसमें एक बहुत रिमर्स ये भी है कि भारत माता लगाया ये हिंदू का है। मैंने देखा कि भारत में एक ही पार्टी है जो पार्टी सारा रिलीजन को एक साथ लेकर जा सकता है। आप किसी पार्टी में देखिए कि माइनॉरिटी को एनकरेजमेंट देने वाला पार्टी अभी तक नहीं देखा है, जबकि इसमें उल्टा एलिगेशन है कि ये हिंदू को एनकरेज देता है और क्रिश्चियन को नीचे रखता है। इस टाइप का है वो। हमको सारा इंडिया में मेरा ख्याल से आज तक ऐसा रिजल्ट नहीं आया जिस तरह से इस बार आया है। ये किसका मेहनत पर है? अपना कार्यकर्ता आप लोग हैं। आप लोगों का वजह से जो एक चेंजेस लाना है, आप लोगों ने डिटरमाइन करके लिया है, वो उसी का बलबूते पे हुआ है। हम ताकि कैंडिडेट को भी हम कन्विंस कर सका, हम वोटर्स को भी कन्विंस कर सका, तो इसका वजह से आज ये रिजल्ट है। इसलिए हमको पार्टी में काम करना, ये मत सोचो कि पार्टी में काम किया तो हमको कुछ नहीं मिल रहा है, फायदा नहीं। यहाँ मर्द लोग है तो उनको भी उनका बीवी बोलेंगे, अगर कोई फीमेल है तो उसका हस्बैंड बोलेंगे। हमें भी बोला है कि क्या दिन रात पार्टी करते रहते हैं, पार्टी में मिलता क्या है, ये बोलेगा जरूर। लेकिन जो डेडिकेशन मैंने जो अभी कहा है आपको, आप किस लिए कर रहा है, यहाँ आपको सैलरी नहीं मिलता है। आप चाहता है कि इस स्टेट का डेवलपमेंट में मेरा भी एक योगदान रहे, यही आप चाह करके आप यहाँ इस पार्टी में काम करता है। मैंने जब पार्टी में शुरू किया था 2000 में, कुछ लोग को मालूम नहीं होगा, हमारे पुराने लोग हैं उनको मालूम है, तब कितने लोग थे हम लोग? ज़्यादा से सारा स्टेट में मैक्सिमम 10-15 लोग थे। उसी से ही हम लोगों ने काम शुरू किया है। हमें भी बहुत सारा ताना सुना हम लोगों ने भी कि क्या बीजेपी पार्टी है, यहाँ में क्या होने वाला है। लेकिन हम दिल में ठान लिया कि यस, कि एक ना एक दिन ये पार्टी भी जरूर आएगा और ये
जिस तरह से कमिटमेंट करके इस पार्टी में हम लोग ने रहा है, आज जिस तरह से आप कमिटमेंट लेकर इस पार्टी में काम कर रहा है, ये जरूर एक सुधार लेके आएगा। यही सोच के हम लोगों ने ये पार्टी छोड़ा नहीं है। 20-22 साल मेरा पूरा जवानी चला गया, अब बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन रिजल्ट आया है। इसीलिए कुछ चीज में हम लोगों को पेशेंस डालना बहुत सरकार में हुआ है। अभी आप लोगों ने सब बेहतर, अब जितना स्पीकर्स ने कहा है, पेमा खांडू का सरकार जिस तरह से इस 2 टेनियर में जितना स्पीड से डेवलपमेंट हुआ है, मोदी जी का हुआ है, यही तो चेंजेस हम चाहते हैं। जो उतना साल कांग्रेस नहीं कर सका, वो अब 2 टेनियर में ही हमारा हो रहा है। तो ये चेंजेस हम लाने, इसीलिए पार्टी में डिफरेंस, हम ये चेयर में बैठने की लालची में हम सरकार नहीं चलाता है। हम अपना स्टेट को, देश को एक चेंजेस लाने के लिए, रेवोल्यूशन ये लाने के लिए हम सरकार चलाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को भी मेरा कहना है कि हम जब सत्ता में है, सरकार में है, तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए दूसरों से जब भी बात करेंगे, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल आप आज का पास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक वर्ड कहीं गलत वर्ड बोल दिया तो वो गलत हो जाएगा। ऑफिसर से बात करना, अपने सीनियर से बात करना, वो बहुत मायने रखता है। मूल मंत्र में डिसिप्लिन, पार्टी में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। धोनी साहब ने आप अच्छा एग्जाम्पल देखे गया कि कितना साल हम लोग पार्टी में काम किया, उसका रिवार्ड, रिकॉग्नाइजेशन, पहचान आज हम लोग को मिल रहा है। आप भी, अभी तो आप लोग बहुत यंग हैं, आप लोग भी इसी तरह से डेडिकेशन से पार्टी में काम करते रहिए। इस तरह से मैं भी डेवलपमेंट का और जो करप्शन नहीं होने देने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं कैसे योगदान दे सकता हूं, उसके लिए आप आया है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए 1-2 बात कह करके आप लोगों का साथ शेयर करना चाहूँ। जो क्या है, बुद्ध भगवान का भी एक लाइन है कि कोई आपसे बुरा कहेगा उसको गुस्सा से रिप्लाई मत देना। पार्टी में भी हम लोग रहते हैं, इलेक्शन में भी करते हैं। पार्टी है तो इलेक्शन होगा, कल को भी होगा, आज होते रहेगा। और पार्टी का बीच में भी और दूसरा पार्टी का बीच में हम कांग्रेस वाला से कभी लड़ेंगे, कभी एनपीपी वाला है। ये नहीं सोचना है कि माइनॉरिटी का मतलब हम अलग से युवा मोर्चा से हम नहीं मिलना है, महिला मोर्चा से हम नहीं मिलना है, ना हमको एसटी मोर्चा से मिलना है, ये नहीं है। ये एक डिवीजन ऑफ वर्क आपको दिया गया है, लेकिन सबका टारगेट क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को हम कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज जिस तरह से आप देखा होगा, पेमा खांडू का सरकार, हमारा बीजेपी का सरकार जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कोविड का बारे में अभी दाती रतन जी ने अच्छा से बताया, आत्मनिर्भर का बारे में फॉर्मर स्पीकर्स ने, अपना ताई गोई जी ने बताया, और सारा जितना स्पीकर लोग था अपने अपने जो बात रखा है वो पूरा क्लियर कर अच्छा से रखा है। उन्होंने जो जो टॉपिक दिया गया उनको वो पूरा अपना तरीका से अच्छा से बताया गया है। धोनी ने भी बोला अच्छा से, तारक जी भी, सभी लोगों ने जो भी जिस टॉपिक को दिया गया वो विस्तार से अच्छा से आपको समझाया गया है। इसीलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अलग पार्टी है, अलग डिपार्टमेंट है, हमारा युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, या माइनॉरिटी है, या एसटी है। ये सारा मोर्चा तो इसलिए बनाया गया है कि पार्टी को पेरेंट्स बॉडी अकेला नहीं सकता है, तो इसका एक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करके आप लोगों को काम भी दिया जाता है। तो इसलिए जिस तरह से कोविड में आप देखा होगा, आपको विस्तार से बता दिया गया है पेमा खांडू का सरकार ने किस तरह से हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ा करके जान माल को जितना इंपॉर्टेंस दिया उन्होंने, अभी जिस तरह से हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़ाया, नेक्स्ट में अभी एजुकेशन का ऊपर दे रहा है। ऐसा काम जो पार्टी कर रहा है, अपना गवर्नमेंट कर रहा है, ये सारा चीज मैसेज जो आपको गांव-गांव में, मंडल तक, डिस्ट्रिक्ट से लेकर के मंडल से लेकर बूथ लेवल तक हमारा कार्यकर्ता तो जानना जरूरी है। साथ साथ में हम गांव के लोगों को भी हमको समझाना है कि बीजेपी गवर्नमेंट अरुणाचल का अभी पब्लिक के लिए क्या कर रहा है, स्टेट के लिए क्या कर रहा है। इस बार बजट सेशन हुआ, उसमें सारा स्कीम जो प्लेस किया गया है, वो स्कीम से
वो लेकर के आप हर एक डिपार्टमेंट से लेकर के आप लोगों को जा करके गांव वालों को समझाना है। माइनॉरिटी का क्या है, माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट में जा करके आप जा करके उसको उस डिपार्टमेंट से आप क्या स्कीम है हमारे माइनॉरिटी के लिए, उसको लेकर के गांव में और जगह जगह में हमको सब लोगों को अपना अरुणाचल का लोगों को आप लोगों को अवेयरनेस कराना है। पार्टी का कार्यकर्ता का यही मूल मंत्र है। और हम आप लोग सोचते हैं कभी कभी कि हम इतना दूर से आए हैं, सरकार आया है तो अभी हमको थोड़ा अच्छा एक्सपेक्टेशन होता है। सुबह भी मेरे पास कुछ युवा मोर्चा के लड़के आए थे, अच्छा है आप लोग काम करना, वॉलेंटरी काम करने आए। किस लिए करने आया है? इसलिए कि एक चेंजेस हम चाहिए। अरुणाचल प्रदेश को हमको चेंजेस को लाना है, डेवलपमेंट लाना है। पिछले सरकार कांग्रेस का सरकार में क्या क्या नहीं किया उसको हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अब इतना सारा युवा लोग यहाँ जोड़े हुए हैं, तो ये युवा अपना घर बार छोड़ के, अपना सब कुछ, अपना घर का काम को छोड़ के पार्टी में किस लिए काम कर रहे हैं? ताकि ये भी चाहते हैं कि इस स्टेट को, अरुणाचल प्रदेश को डेवलपमेंट में, विकास में लाने में मेरा भी एक योगदान रहे। यही सोच के आप इस पार्टी में काम करते हैं। इतना दूर दराज से आप यहाँ मीटिंग के लिए किस लिए आते हैं? यहाँ एक अपना सारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोगों का, एजुकेटिव मेंबर्स का एक दूसरे को यहाँ आदान प्रदान, एक दूसरे को मिलने का मौका मिलता है, और उसमें क्या होता है कि हमको काम करने में अच्छा होता है। तो यही है, इसलिए हमारा सरकार अभी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, those who speaks roots they cannot sell honey, but those who speaks sweet they can even sell chilies। मतलब जो अच्छा प्यार से आदमी बोलेगा तो वो चिली जो गर्म चीज है, मिर्चा, उसको भी बिक्री कर लेगा। लेकिन जो रूट से बात करेगा आप, वो हनी जो मीठा चीज को बिक्री नहीं कर पाएगा। मूल मंत्र ये है कि आपका लैंग्वेज का इम्पैक्ट वो बहुत बड़ा चीज है। इसीलिए बात करने से पहले आपको आदमी का जो वो क्या रिस्पॉन्स करने वाला है उसको देख करके आपको बात करना है। ये आज एक पार्टी कार्यकर्ता को जो हम लोग इतना साल से मैं एक्सपीरियंस होकर आया हूँ, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी अगला क्या बोलने वाला है वो मेरा बात है इंटरेस्ट है नहीं है, वो भी हमको जानना जरूरी है। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले आप लोग अच्छा से किसी से भी